इंतजार खिलाने के लिए इंतजार। देखिए, हमें जज साहब से कोई मकसद नहीं, हमें कानून और आइन से मकसद है और उस कानून और आइन को बचाने के लिए काला कोट निकला है। आप देख लें, पूरा शाराए दस्तूर जो है आज भरा पड़ा है। ये मुख्तलिफ इलाके से आए हैं और उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया है कि मुल्क के अंदर अब सिर्फ हुकूमत कानून और आइन की होगी। और ये हैंडलर्स के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि आप पीछे हट जाएं। जिस कानून और आइन का आपने हल्फ लिया है, जिसके ज़रिए आपको इन लोगों ने इज्जत दी है, उसकी पासदारी करें, उसके ताबे हों। अब कानून से कोई बालातर नहीं रह सकता। क्या ये जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है, जो कल जो नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है कि $500 पे चला जाएगा, माजी में इनकी जो वीडियोस अभी जारी हो रही हैं कि हम इलेक्शन से ना आगे जाएंगे और इलेक्शन होंगे, आज ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि उनको अपनी मौत नजर आ रही है। इसलिए भाग रहे हैं कि उनके हैंडलर्स कहते हैं कि आप बुरी तरह जो है हारोगे। और 13 पार्टियां जो है एक जगह पे हैं। लेकिन हम आज सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, अब आज कानून और आइन की बात कर रहे हैं। हम कानून और आइन के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं और उसमें यही है कि 90 दिन का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला इन्हीं अदालतों की तरफ से गारंटी हुआ था और उसी तरफ जो है जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान उसकी जमहूरियत बचेगी। आज पाकिस्तान के पूरे वकला जो हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। अब आइन और कानून की हिफाजत पहले भी वकला ने की, जैसा कि पाकिस्तान बनाने का ख्वाब भी एक वकील ने देखा और पाकिस्तान को बनाया भी एक वकील ने, और आगे इंशाअल्लाह ताला आज बचाएंगे भी पाकिस्तान को वकील ही। क्योंकि अगर आइन ना रहा, अगर आइन की अमलदारी ना रही, सुपरमेसी ऑफ लॉ में नहीं, रूल ऑफ लॉ ना रहा, तो फिर इस मुल्क में क्या रहेगा। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पहले भी फैसला किया और इंशाअल्लाह ताला आज भी यही फैसला आएगा कि आइन के मुताबिक 90 दिन में जब अबूरी गवर्नमेंट चली जाती है तो 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना होता है। इंशाअल्लाह ताला 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा और तमाम अदारे भी इंशाअल्लाह ताला आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े होंगे और इस पीडीएम टोले की शिकस्त होगी। अब आपके सामने है कि ये पीडीएम टोला क्यों इलेक्शन से भाग रहा है। अगर ये कहते हैं हम बड़ी मकबूल जमात है तो ये इलेक्शन कराएं। सिर्फ और सिर्फ इन्हें ये खतरा है कि इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा पूरे पाकिस्तान से, 5 सूबों से इंशाअल्लाह ताला इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा, जिस डर की वजह से ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। लेकिन हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला विद इन 90 डेज आज फैसला आने वाला है। पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये खुशखबरी मिलने वाली है कि आइन की सुप्रीम कोर्ट के सामने हम ये आप इसी टाइम हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला, तारीखी फैसला देने जा रही है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाए जाए और इंशाअल्लाह ताला 90 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन होंगे। 97 में पहले जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हमला किया था, ऐसे वो गुल्लू भट्ट जरा गुंडे थे, आज भी ये सब प्राइवेट गुंडे जो इन्होंने भेजे हैं और प्राइवेट बसों में आए हैं यहाँ मुल्क में इंतजार करवाने के लिए और इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन को पमाल कर रहे हैं, कानून को पमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के वकला आइन के पासबान है, कानून के पासबान है, आइन के मुहाफिज है, कानून के मुहाफिज है, जुडिशरी के मुहाफिज है और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी हर रास्ता इख्तियार करेगी। और ये चंद अनासर सरपसंद नासर मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए और कोई इशू क्रिएट करने के लिए जहाँ पे ये किराए के कातिल भेजे गए हैं, ये सरासर जाती है और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा कि आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो ऐसे गुंडे सुप्रीम कोर्ट पे आके हमला नहीं करेंगे। ये वकला पर अमन तरीके से इजहार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ, आइन के साथ इजहार यकजहती के लिए, कानून के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आइन के साथ है, कानून के साथ है। लेकिन ये चंद मुफाद परस्त जो टोला इस मुल्क को जिसने यरगमाल बनाया हुआ है, जो 75 साल से माफिया है, 75 साल की तारीख उन माफिया की यही है, तो इसी तरह की
की ओछी हरकतें करते हैं, और जहां पे भी ओछी हरकत करने से ये बाज नहीं आए। अब पूरी कौम को और पूरे पाकिस्तानी अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे हम 75 साल से गुलाम दर गुलाम आ रहे हैं, ऐसी गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। ये चोरों ने, डाकुओं ने, लुटेरों ने, मुल्क दुश्मनों ने, करप्ट अन्नासर ने ये चंद प्राइवेट गुंडे यहाँ पे भेजे हैं, और कोई भी मिसहैप हो गया तो ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इसकी जिम्मेदार होगी, और इसी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग सारे निकले इसीलिए हैं और चारों सूबों से आए हैं बुकला, और इसी मकसद के लिए आए हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, और आईन ही की इंशाल्लाह जीत होगी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे जिस मुल्क में अगर आईन की बालादस्ती नहीं होगी तो फिर कोई इंस्टीट्यूशन कुछ भी महफूज नहीं होगा। यहाँ पे फिर आप मुल्क से तवक्को नहीं रख सकते कि ये मुल्क जो है आप इसको टूटने से नहीं बचा सकते। अगर आज इदारों के अंदर मुदाखलत हो गई, आज अगर रूल ऑफ लॉ को हमने महफूज हाथों में नहीं जाने दिया, आज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को हमने महफूज नहीं किया, तो फिर कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर बहुत प्रेशर है, यूँ लीग कह रही है कि आप इस्तीफा दे दें, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? से मेरा ख्याल है कि वो बीइंग अ जज ही शुड बी बोल्ड। उनको जो भी डिसीजन होगा वो किसी के ज़ाहिर ना नून का ना काफ क्यू का ना किसी भी पार्टी से बालादस्त होकर इस मुल्क के लिए उनको अपने आप को अपना डिसीजन देना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ के लिए देना चाहिए, और अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए देना चाहिए, ना कि किसी के प्रेशर में आके आप नून के हक में करें या पी के हक में करें। हमारा नहीं ख्याल कि जहाँ इतनी तादाद में बुकला आए हैं तो ये अपने मैं नहीं समझती कि कानून से हट के कोई फैसला आएगा। ऐसा कुछ नहीं की बात है कि वो इस तरह कह रहे हैं उमर अता बंदियाल साहब के बारे में कि वो छोड़ दे। ये तो अभी हमने पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि वो कानून वो बनाते हैं जो कि उनके हक में हो। जहाँ पर भी कानून उन्हीं का बनाया हुआ कानून, जब उनको कानून को तब्दील कर देते हैं वो, जहाँ पर अभी ये देखिए मरियम की लाइफ हिस्ट्री देख ले, जहाँ उसको एडमिशन नहीं मिला वहाँ उस कॉलेज के प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया गया। जब इन्होंने नैब बनाई, नैब में केसेस एक दूसरे के खिलाफ जो बनाए, जब उनके ऊपर नैब को एक्चुअली काम करने के लिए कहा गया तो इन्होंने नैब के कवानीन ही चेंज कर दिए। अच्छा, सोमोटो जो है वो हमेशा ये लोग लेके, और सोमोटो के आड़ में रात के 12 बजे ये लोग अदालतें खुलवाते रहे, और इन्होंने इक़्तिदार जो है वो इसी तरीके से लिए। आज वही चीज जस्टिस साहब ने जब सोमोटो एक्शन लिया है तो ये सोमोटो के कानून को ही और उसको ही वो चैलेंज कर दिया गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इस्तीफा दे दें, उसके लिए उन्होंने रात समरी तैयार करके वो भेज दी है। ये अदरवाइज ये हम लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। ये सिर्फ इस तरीके से मुकाबला कि जो चीज इनके हक में ना उसको हटा दो, उसको खत्म कर दो, उसको तब्दील कर दो, या उसको जो है मार दो। तो ये और ये इतने ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग, इस कदर ज्यादा ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, तब तो बच्चे को भी पता है। आज तमाम वकला यहाँ पे मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कि ना ही कोई आन ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह जो वकला हैं वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं और उसके साथ ही खड़े रहेंगे, और अदालतों के साथ भी खड़े हैं। अदालतें बिल्कुल कानून के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला देने की पाबंद है, और इंशाअल्लाह वो देंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, ये सारी वकला बरादरी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इकट्ठी हुई है। यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम यहाँ पे सारे मौजूद हैं, और आज हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। वो इसलिए कि वकला बरादरी ही आइन की हमेशा से मुहाफ़िज़ रही है, हमेशा से वकला बरादरी इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारें भी खाती रही है। हमेशा से वकला बरादरी हर आइन का, जिसने भी आइन को पामाल करने की कोशिश की, वकला बरादरी हमेशा डट के उसके सामने खड़ी हो गई है। आज हम इज़हारे यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकला बरादरी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुस्बत और अच्छा फ़ैसला देंगे। क्योंकि जैसा कि सारों को पता है कि जब अदम एतमाद की तहरीक जो थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जब वो तहरीक आई तो इसी बेंच ने फ़ैसला किया था, इन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था। उस वक्त तो ये जो नून लीग है उस वक्त तो ये इसको बड़ा सपोर्ट करते रहे।
अब जब इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का ये जो केस मुलतवी का KP की और पंजाब असम्बलियों का जो केस आज जो सुना जा रहा है, आज इनको बेंच पे एतराज़ हो गया। ये कैसे बेंच पे एतराज़ कर सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास पावर्स हैं, वो खुद भी सुन सकते हैं, खुद फैसला भी दे सकते हैं। और आज खुद नोटिस जो उन्होंने लिया वो बिल्कुल आईनी है, वो बिल्कुल लीगल है और बिल्कुल आइन के मुताबिक उन्होंने लिया और उस पर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आज अपना मुस्बत फैसला देगी। और बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट के पीछे वकला बरादरी मुतहद हैं, सब उनके साथ हैं। गुजारिश ये है कि इस मुल्क में अगर कोई चीज़ रहेगी तो सिर्फ आइन रहेगा, बेआईनी वाली कोई बात नहीं है। इस मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये बनाना रिपब्लिक तो है कोई नहीं है कि यहाँ पर जो है ना वो ऐसी सरजमीन है जिसका कोई आइन नहीं है। इसलिए आज जितनी तादाद में पूरे पाकिस्तान से वकला यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बिल्कुल सामने सुबह से लेकर अब तक बैठे हुए हैं, ये इजहार यकजहती कर रहे हैं और इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं कि बहुत हो चुका, अब इस मुल्क में आइन के साथ किसी किस्म का खिलवाड़, अदलिया या वकला को तकसीम करने की किसी किस्म की कोई साजिश अगर रचाई गई तो ये वकला हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे, उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तो जो आज क्या आप कहते हैं कि जज साहब फैसला देंगे, इसके बारे में क्या आइन के हक में आएगा, क्या उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? सर, आज का जो फैसला है वो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को कौम का मुस्तकबिल संवारेगा। इस मुल्क को कौम के मुस्तकबिल में दो चीज़ें, नजरिया ज़रूरत ख़त्म होगा। आपने फैसला करना है, आपने नजरिया ज़रूरत के साथ रहना है या आइन के साथ रहना है। आज इंशाल्लाह आइन की फतह होगी, हक की फतह होगी, सच की फतह होगी। नवाज शरीफ साहब ने कल जो बयान दिया है कि हम जो इलेक्शन अभी नहीं होंगे और $5 के ऊपर चला जाएगा। माजी में आप देखें जो उनकी जो कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि हम इलेक्शन की डेट ना आगे करेंगे ना पीछे करेंगे। जो माजी में जो इनके दौरे हुकूमत में अपोजिशन में थे तो वो इनका ऐलान था, आज इनका जो सिनेरियो था वो अपना मौक़िफ़ चेंज कर रहे हैं। जी, आपने जिस आदमी का नाम लिया है, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान का 2-4 दफ़ा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला रह लिया, 40 साल उसने इक़्तिदार कर लिया। एक चोर है, बेसिकली मुस्तनद चोर है। इसी अदालत ने उसको चोर डिक्लेयर किया हुआ है। उसकी बात का क्या एतबार करेंगे और क्या यकीन करेंगे जो खुद 50 रुपए का स्टाम्प देकर इन अदालतों को और इस सारी कौम को चूना लगाकर यहाँ से भाग गया हुआ है। उस आदमी की बात की आप रेफरेंस दे रहे हैं जो अपनी बीवी के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। उस आदमी की बात कर रहे हैं जो अपनी वालदा के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसने अपने बेटों को अपने साथ रखा हुआ है और अपनी एक नामाकूल, इलिटरेट और इंतहाई अहमक बेटी को इस मुल्क पर मुसल्लत किया हुआ है। उसके पल्ले कुछ नहीं है। उसका क्या है? उसकी ये बात आइन की होनी है, चोरों की नहीं होनी। और आइन रहेगा, यहाँ पर कानून रहेगा, चोर नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला। वो बाहर भागकर अपनी जिंदगी बचा के बैठे। देखिए, आज पाकिस्तान भर से जो वकला की बहुत बड़ी तादाद आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है, तो इसका बुनियादी मकसद एक पैगाम देना है उन तमाम कुव्वतों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं कि वकला 3 असूलों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। वकला का पहला असूल है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती में हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आजादी के लिए हम हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। और तीसरी बात है रूल ऑफ लॉ, तो कानून की हुक्मरानी के लिए और ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के तमाम वकला आइन की बालादस्ती के मामले में, अदलिया की आजादी के मामले में और कानून की हुक्मरानी के मामले में बिल्कुल यकजा है। हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई इसमें तकसीम नहीं है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मुल्कों की तारीख में कुछ इस तरह के मौके आते हैं जहां पे आपको डट के खड़ा होना पड़ता है। और मैं ये पैगाम देना चाहूंगा अपने तमाम वकला को कि हमने अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए अगर इन दोनों में हम डट के खड़े रहे, हमने ये पैगाम दे दिया तमाम कंसर्न लोगों को कि हम कानून पे, आइन पे कभी भी और अदलिया की आजादी पे खास तौर पे कभी भी समझौता नहीं करेंगे, तो ये याद रखिए इंशाल्लाह इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आइन का राज होगा। बेहद शुक्रिया।